बहुत स्वागत है आपका हजरत चैनल पर, शुक्रिया राइज नेशन पर। सबसे पहला सवाल यह है कि पीछे हमारे बैनर लगा हुआ है मजलिस उलमाए हिंद, तो इसके बारे में आप थोड़ा सा बता दीजिए। मजलिस उलमाए हिंद ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियन उलमा, हमारी ये मजलिस 2001 में कायम हुई है। इसका हेड ऑफिस दिल्ली में है और वर्किंग ऑफिस मुरादाबाद में है, इसलिए कि मैं ख़ुद मुरादाबाद में रहता हूँ और 17 राज्य में हमारी इस मजलिस की शाखाएं हैं। और बिहार में जो शाख है उसके सदर हैं हज़रत मौलाना मुफ्ती अहसन रज़ा साहब, बहुत विद्वान शख्सियत, बहुत बड़े आलिम हैं। और हमारी इस मजलिस का जो बुनियादी नज़रिया है वो ये मुल्क की खिदमत करना और मिल्लत की खिदमत करना है। आप किस पद पर है इसमें अभी? मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष नेशनल प्रेसिडेंट हूँ। आप नेशनल और प्रेसिडेंट मैं इसका फाउंडर भी हूँ। अच्छा, अभी इसमें इस ऑर्गेनाइजेशन में कितने उलमात जुड़े हुए हैं? ऐसा है कि हमारे जो विचारधारे के, हमारे नज़रिए के उलमा पूरे हिंदुस्तान में हैं और जितने हमारे उलमा हैं सब हमारे इस मजलिस से वाबस्ता हैं। अब अमली तौर पर तो सब वाबस्ता होते नहीं हैं, लेकिन ज़हनी और फ़िक्री तौर पर सब वाबस्ता हैं। इन दिनों आप जो है चर्चा में हैं सोशल मीडिया में, वो है राजनीतिक अपने स्टेटमेंट को लेकर के। मैं भी वीडियो देखा कुछ दिन पुरानी वीडियोस में, जो है आप रितु जायसवाल जी के समर्थक में बोल रहे थे, जिसमें उनके पति भी बैठे हुए थे। तो उसमें आप जो है पूर्वे जी का विरोध कर रहे थे। और उसके बाद आपका वीडियो में देखा, उसमें जो है आप पूर्वे जी का सपोर्ट कर रहे हैं और रितु जायसवाल का विरोध कर रहे हैं। तो इसको पहले खुलासा कर दीजिए। आपने सही सुना और आपने सही देखा। रितु जायसवाल जी के बारे में मालूम हुआ कि बहुत एक्टिव हैं, खिदमत करती है, जनता की सेवा करती है, लोगों के जज्बात जुड़े हुए हैं। तो जब उनको टिकट नहीं मिला तो वह मेरे पास आई। मैंने उनसे कहा कि आप टिकट लेकर आइए तो हम आपकी हिमायत करेंगे। अब टिकट लेकर आ गई तो उन्होंने हमसे हिमायत चाही। मैंने हिमायत कर दी, एक अच्छी महिला और ख़ातून समझकर कि भाई ये काम करेगी, उमंग है इनके अंदर, काम करने का जज्बा है। हमने हिमायत कर दी और पूरे ज़ोर शोर से की, ऐसे नहीं। और इसका ग्राफ बहुत ऊंचा हुआ। लेकिन बाद में दिल्ली से और बिहार से, ये ख़ास तौर पर पटना से, जो हमारी मजलिस उलमा हिंद की जो पॉलिसी काबीना है, उनकी तरफ से जब इस सिलसिले में खोज तलाश हुई तो ऐसी बातें सामने आई कि हम जैसे लोग जो आलिम भी हों, मुफ्ती भी हों और शेखुल हदीस भी हों, एक बड़ी तंजीम के सरबराह भी हों, वो किसी भी हाल में हिमायत नहीं कर सकते। तो पहला बात यह है, पहली बात कि इससे पहले जो आपने उनकी हिमायत की थी रितु जायसवाल की, तो आप बिना पूछे कर दिए थे अपने? ऐसा है, हमने तो यहाँ के आवाम के जज्बात को देखकर जो लोगों ने तारीफ़ की, उसको हमने सरसरी तौर पर देखा। हमने कहा कि इलेक्शन है, कर दो, कामयाब हो जाएगी। और उन्होंने जो परिचय कराया वो बड़ा ज़बरदस्त कि मेरे पति रिटायर्ड कमिश्नर हैं। बात तो सही है। हाँ, बात सही है जी। तो हमने सोचा कि भाई अच्छी खातून होगी, अच्छा नज़रिया होगा और अच्छा इनका बैकग्राउंड भी होगा। लेकिन जब बाद में जो सियासत के ताल्लुक़ से जो रिपोर्ट आई, तो उस ताल्लुक़ से हम कभी भी इनकी हिमायत नहीं कर सकते। लिहाजा हमने फ़ौरन। तो आपसे गलती हुई पहली बार में? नहीं, गलती नहीं हुई जी। गलती तो ऐसे सबसे होती है। तो आप मानते हैं ना गलती हुई? आप स्टेटमेंट वापस लेने का मतलब वो आपसे गलती हुई? तो अब मैं आपको बताऊं, गलती भी कई तरह की होती है। हमने जनता की भलाई के लिए और इस क्षेत्र की भलाई के लिए हमने ऐलान कर दिया। लेकिन जब मैंने महसूस किया कि नहीं, ये मुज़िर है, नुकसानदेह है और जिस तरीके से शान-बान के साथ ये मैदान में आई है वो शान-बान है ही नहीं इनके अंदर, तो यकीनन हमने जो ऐलान किया बाद में, तो यकीनन हमें अफसोस हुआ
अब उसको गलती कहिए या ये कि अफसोस कहिए या ये कि रवा रवी का ऐलान कहिए, जो भी लफ्ज़ और शब्द दीजिए सब जायज़ तो है। अभी जो आप पूर्वे जी के फैमिली का जो उनकी तारीफ़ कर रहे हैं, तो ये मजलिस और उलमाए हिंद ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आपको प्रेशर है क्या, या अपने मन से भी? देखिए, हम इसके फाउंडर हैं, हम इसके बानी हैं। हम जो भी निर्णय या जो भी फैसला लेते हैं तो अपने उलमा को साथ ले कर लेते हैं, और जिस सूबे का मसला होता है उस सूबे के उलमा को हम बुलाते हैं, मशवरा करते हैं। तो किसी तरह का कोई मेरे ऊपर प्रेशर नहीं है। तो आपको जो मानते हैं, आप जिस नज़रिया रखते हैं, और आपसे जो लोग जुड़े हुए हैं उलमा को छोड़ करके आवाम जो जुड़ी हुई है, तो उनकी भावनाओं का आपने ठेस नहीं पहुंचाया ये बात बोल करके? देखिए, आवाम जो होती है वो जज्बाती होती है, और अपने जज्बात में आकर वो अपने को बेकाबू कर देते हैं। उन्हीं के भावनाओं को भी जो दानिश्वर, जो बुद्धिजीवी, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनकी सलाह के मुताबिक हमने अपना फ़ैसला बदला। जब हमने ये देखा कि ये बेहतर खातून नहीं है सियासी मैदान में, और हम एक अच्छे खासे दानिश्वर को खो देंगे इनके मुकाबले में, इसीलिए हमने ये फ़ैसला लिया। किसी तरह का कोई दबाव नहीं, कुछ हकीकत, कुछ मसाइल, कुछ मामलात सामने ऐसे आए। जी, आपने बताई एक बात कि ये पूरा इंडिया लेवल पर है और 17 राज्य में भी है, जिसका आपने बताया कि एक ऑफिस पटना में है, एक दिल्ली में है और एक मुरादाबाद में आपने बताया। तो आप बताइए कि सीतामढ़ी जिला, जो कि बहुत बड़ा जिला भी है नहीं, और इस छोटे से जिला में 8 विधानसभा है, और उस 8 विधानसभा में एक छोटा सा विधानसभा है परिहार, जो कि विधानसभा है, और पूरे बिहार में जो है 243 विधानसभा की सीट है। तो आपको नहीं लगता कि ये स्टेटमेंट बहुत छोटा हो गया? जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है पूरे इंडिया लेवल पर है, तो आप इतने छोटे से राजनीति में क्यों आ रहे हैं? कल होकर के आप मुखिया के सपोर्ट में बोलने लगेंगे। ऐसा है कि चूँकि आपकी जानकारी में नहीं है, इसीलिए आप ऐसा सवाल करते हैं, और आपको सवाल करना भी चाहिए। मीडिया का तो मतलब ही यही है कि जो असल हकीकत है उसको खोज तलाश करके लाओ। जी जी जी। और मैं तो मीडिया को बहुत सराहता हूँ, और मैं ये जानता हूँ और मानता हूँ कि मीडिया एक बहुत बड़ी ताकत है। गरीबों को तो आनन फानन इंसाफ दिला देती है, मजलूमों की मदद करा देती है, और जिनका कोई सहारा नहीं होता है, मीडिया उनका सहारा बनकर बहुत बड़ा काम हो जाता है। आपकी बड़ी अहमियत है, ऐसी बात नहीं है। हम ने बिहार आकर सारे उलमा की मीटिंग की, तो उस जायज़े में और उस फैसले में ये तय पाया कि बिहार स्तर पर हम किसी पार्टी की हिमायत नहीं करेंगे, बल्कि उम्मीदवार की हिमायत करेंगे। तो हम किसी पार्टी की हिमायत नहीं कर रहे हैं, जैसे कि आरजेडी है या जैसे कि आईएम है, बल्कि हम उम्मीदवार की। और हमारा मैसेज और हमारी बात पूरे बिहार में पहुंची है, और ये पहुंची है कि जिस पार्टी के, जो पार्टी सेकुलर है और उनके उम्मीदवार भी, उनका माजी, उनका मुस्तकबिल बेहतर है, और वो जीतने की पोजीशन में है, तो बाज़ाब्ता आप उनका सपोर्ट कीजिए। इस सिलसिले में हमने पर्यवेक्षक दल भी भेजा, और बहुत ही मतन के साथ हमने इस सिलसिले को आगे बढ़ाया। तो आप पार्टी को समर्थन नहीं कर रहे, आप उम्मीदवार को कर रहे हैं? उम्मीदवार को। तो हुजूर, आपके जो इस ऑर्गेनाइजेशन से जो उलमा जुड़े होंगे, अगर उलमा के सिलसिले से अगर बात कोई बोली जाएगी, तो उसका मतलब है कि पूरी कमेटी को बोली जा रही है। उसी तरीके से अगर ये सीट जीत कर जाती है आरजेडी की तरफ से, तो आप तो कहीं ना कहीं पार्टी को फ़ायदा पहुँचा रहे हैं ना? देखिए, जाहिर है जी कि हमारे इस देश में सियासी नुक्ते नज़र से आइन के मुताबिक जो लीडर्स आए हैं वो पार्टी के प्लेटफॉर्म ही से आए हैं। तो उम्मीदवार को मदद पहुंचाना, यकीनन पार्टी को मदद पहुंचाना है, लेकिन पार्टी में भी हर तरह के लोग होते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि अच्छे लोग ज़्यादा से ज़्यादा पार्टी में जाएं। अच्छा, जिस पार्टी की आप बात कर रहे हैं, जिनको मदद पहुंचा रहे हैं सेकुलर की वजह से, तो उनकी पार्टी पिछली बार 2020 में रितु जायसवाल जी जब खड़ी हुई थी, तो उन्हीं की फैमिली पर, जिनकी अभी आपने तारीफ़ की दूसरी वीडियो में, उन्हीं की फैमिली पर आरोप लगता है, जिसका वीडियो भी है, साक्ष्य भी है, कि इन्होंने उसी पार्टी को, जब रितु जायसवाल जी आई थी तो उनको हराने का काम किया था।
तो फिर कैसे हुआ ये बात? तो ये तो उनको न सोचना चाहिए, ये तो मेरा मैटर तो है नहीं, ये तो उनका मैटर है। वो कैसे सही हो गए हुजूर? 5 साल में ये कैसे सही हो गया? इनका छवि 5 साल में कैसे सही हो गया? इन परिवार का, आप जिस आरजेडी परिवार, आरजेडी सेकुलर पार्टी आप मान रहे हैं, और आरजेडी को उम्मीदवार को फायदा पहुंचाने का मतलब आरजेडी को भी फायदा पहुंचेगा। तो पिछली बार 2020 में जब रितु जायसवाल जी हार गई थी, लगभग 1500 कुछ वोट से हारी थी, जबकि बहुत ज़्यादा विधानसभा के चुनाव में मार्जिन है नहीं। तो इन पर आरोप लगता है पूर्वे जी की फैमिली पर कि इन्होंने षड्यंत्र रचकर उनको हराने का काम किया, नारा वगैरह किया। तो फिर उसमें कैसे होगा? फिर देखिए जी, मेरी उम्र 74 साल है, और सियासी एतबार से हो, समाजी एतबार से हो, मुल्की एतबार से भी मैं हर चीज़ को बड़ी गहराई में जाकर देखता हूँ। ये तो होता रहता है, कोई किसी एक ही पार्टी के लीडर दूसरी पार्टी की मुखालफत करते हैं, तो वो जिम्मेदार है, हम थोड़ी जिम्मेदार हैं। लेकिन आपको इसमें पढ़ना चाहिए। आप ये होता है सियासी एतबार से, लेकिन आप इसमें बोल करके, मतलब स्टेटमेंट दे करके आप अपने आप को इसमें इन्वॉल्व कर लिए ना, वो तो होता रहता है। बिल्कुल बात सही है। देखिए ऐसा है, सियासत में आना और सियासत के ताल्लुक से कुछ बोलना, कोई राय देना, ये तो हमारा जमहूरी और आईनी हक है। आप इससे मुझे क्यों रोक सकें? नहीं, आपको कोई रोक नहीं रहा है, लेकिन जो आपसे जुड़े हुए हैं उनकी भावनाओं को कहीं ना कहीं आहत पहुंचा। ऐसा है जी, जुड़ने वालों की कई किस्में होती हैं। अवाम, खवास, उलमा, दानिश्वर, डॉक्टर, वकला, हर तबके के लोग होते हैं। अवामी जज्बात की कोई हैसियत नहीं है। अच्छा। जो उलमा हैं, जो दानिश्वर हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, उनकी हैसियत होती है। अवाम तो अवाम है, लिहाजा की हैसियत नहीं है ज़्यादा। बस देखा आपने, जज्बात में आके कुछ कर जाते हैं। मुल्क में फसाद होता है, नफ़रतें बढ़ती हैं, हिंदू मुस्लिम में इंतशार होता है, तो ये अवाम जज्बात ही में तो बेकाबू हो जाते हैं, अब वो जिस तरफ से भी हो। लिहाजा जज्बात उन्हीं के देखे जाएंगे जो दानिश्वर हो, जो बुद्धिजीवी हो। तो ये तो उनका मैटर है कि आरजेडी ने रितु जायसवाल की क्यों मुखालफत की या नहीं की, ये उनके अंदरूनी मामलात है। पार्टी को इस सिलसिले में एक्शन लेना चाहिए, हम इसके ज़िम्मेदार नहीं हैं। हम तो ये देखते हैं कि हमारे क्षेत्र में, हमारे मुल्क में अच्छे लीडर आएँ ताकि विकास का काम हो, इत्तेहाद का काम हो, गंगा जमुनी तहज़ीब परवान चढ़े। हम इस नुक्ते नज़र से सियासत को देखते हैं। ये अंत में आप कुछ कहना चाहते हो अपनी तरफ से तो बोल दीजिए। हम ये कहेंगे कि पूरे बिहार में इलेक्शन की हमाहमी है, और इस सिलसिले में मैंने अपना पैगाम तहरीर की शक्ल में भी और आपके माध्यम से भी पूरे हिंदुस्तान में और पूरे बिहार में फैल चुका है, और सारे उलमा ने उसको एक्सेप्ट किया, उसको माना, उसको कबूल किया। अब भी मैं यही पैगाम देना चाहता हूँ, गुजारिश करता हूँ, अर्ज़ करता हूँ कि इलेक्शन है। हम जिसको फ़िरका परस्त ताकत मानते हैं, बीजेपी या उसके जो हलीफ हैं, उनके अलावा जो सेकुलरिस्ट के नाम पर मैदान में आए हैं, वो अच्छे उम्मीदवार को लाएं और यहाँ के जनता इत्तेहाद और मोहब्बत के साथ उनको जिताएं, और जो जीतने की पोजीशन में हो उनको जिताएं, और अपने वोट की कदर व कीमत को समझे। यही हमारा पैगाम है। और चूँकि सीतामढ़ी का ये क्षेत्र जहाँ आप तशरीफ़ रखते हैं, और जहाँ रितु जायसवाल और हमारे माननीय डॉक्टर रामचंद्र पूर्वे जी की बहू इलेक्शन लड़ रही है, चूँकि मैं यहाँ का रहने वाला हूँ तो ये मेरा क्षेत्र है, इसीलिए हमने और उलमा को तो और सूबे में भेजा, और वो काम कर रहे हैं, रिपोर्ट आ रही है, ऐलान हो रहा है। लेकिन चूँकि मैंने ख़ुद ज़िला सीतामढ़ी को डील करना मुनासिब समझा, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर उम्मीदवार को भेजें। 5 हल्के इंतखाब में मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और मुझे उम्मीद है कि वो 5 इंशाअल्लाह कामयाब होंगे, और वो सब अच्छे लोग हैं। रितु जायसवाल का जहाँ तक के ताल्लुक़ है, उनके पास आंसू बहुत है, महिलाओं में जाकर आंसू बहा के रोती हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि माननीय तेजस्वी जी ने और लालू जी ने
2-2 बार उनको टिकट दिया। मैं उनसे इस बारे में पूरा इंटरव्यू कर चुका हूँ रीतू जायसवाल जी से, और मैंने सारे सवाल उनसे मैं पूछ चुका हूँ, और उन्हें सारी सफाई अपनी दे चुकी है कि वो लोकसभा की चुनाव क्यों लड़ी, विधानसभा की चुनाव क्यों लड़ी, वो पार्टी से क्यों साइड हो गई, बेलसंड से टिकट दिया गया तो वो क्यों नहीं वहाँ से चुनाव लड़ी। बेलसंड वाले सवाल पर उनका कहना ये था कि वो अचानक से हमको 2 दिन पहले बोलते हैं कि आपको बेलसंड से चुनाव लड़ना है, तो हमको कम से कम 6 महीने या साल भर पहले बता देते। उनका सारा स्टेटमेंट है जो कि आप इंटरव्यू में देख सकते हैं। क्या वो मैं सारा इंटरव्यू ले चुका हूँ। क्या ये आईन में है? एक रोज़ पहले बताया जाता है, चंद घंटे पहले बताया जाता है। ये तो पार्टी का अपना सिस्टम है, ये कोई बात नहीं है। सवाल ये पैदा हुआ कि जो वो इल्ज़ाम डॉक्टर पूर्वे जी पर रख रही है कि आरजेडी होकर हमें हराया, तो वही इल्ज़ाम तो उनके ऊपर भी आएगा कि पूरे क्षेत्र में ये ऐलान हो रहा है कि वो क्षेत्र में ऐलान हो रहा है तो आरजेडी पार्टी में रह करके अभी रीतू जायसवाल को पार्टी से निष्कासित किया जा चुका है, लेकिन जब उन्होंने हराया था उस समय मौजूदा एमएलसी थे वो परिहार विधानसभा। ठीक है, लेकिन मैं आपसे एक बात अर्ज करूं, अभी निष्कासित किया गया है। जब वो डॉक्टर पूर्वे पर ये इल्ज़ाम लगा रही हैं कि आरजेडी में रहकर मेरा सपोर्ट नहीं किया, तो अब ये इल्ज़ाम उनके ऊपर भी तो लग रहा है कि जब आरजेडी को अपना महत्व देती है तो उसको सब्र से काम लेना चाहिए। अब वो आज़ाद आ गई, ठीक है, आज़ाद आ गई तो आरजेडी से बगावत हुई कि नहीं हुई? अब जो इल्ज़ाम उन पर है वही इल्ज़ाम इनके ऊपर भी हो सकता है। क्यों आ गए आप? पार्टी ने आपको बेलसंड भेजा, आप वहाँ लड़ती, यहाँ क्यों आ गई? तो आरजेडी के लीडर को ही को तो नुकसान पहुँचाने के लिए आकर आरजेडी के पेट में उन्होंने छोड़ा खोपा, तो आरजेडी कैसे इसको बर्दाश्त करेगा? और यहाँ के जो अमन पसंद और सूझबूझ वाले लोग हैं वो उसको कैसे मानेंगे? जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब